हेलो। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा कल के दिन का। कल का जो दिन था वो अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर थी और एक राहत की सांस लेने वाली बात रही। वो क्योंकि उनका जो अडानी का इंटरप्राइज का एफ पी ओ था, जो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ी एफ पी ओ था, 22,000 करोड़ का एफ पी ओ था। तो वो जो है अपने तीसरे दिन फर्स्ट डे, तो वो 3% सब्सक्राइब हुआ था। जो ऐसा लग रहा था कि इतनी जो निगेटिव सेंटीमेंट है अभी अडानी ग्रुप को लेकर के, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद, और इनका कहना भी था कि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था वो एफपीओ को ही एफपीओ के टाइम पे आया, जो कि वो जानबूझकर बुलाया गया है कि एफपीओ जो इनका आ रहा है उनको वो फेल किया जा सके। इस निगेटिव सेंटीमेंट में वो फर्स्ट 3% जो सब्सक्राइब हुआ था, जो लग रहा था कि अब तो ये फेल हो गया है ना। बट फाइनली थर्ड डे, मतलब एंड जो था उसका तीसरा दिन, उस दिन वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। ये 22,000 का एपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड होना, इतने निगेटिव सेंटीमेंट जो चल रहा है अभी अडानी ग्रुप का, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इससे क्या होगा, अभी इससे थोड़ी सी राहत की सांस तो आई अडानी ग्रुप के लिए, इतने जो निगेटिव जो चल रहा है न्यूज़ उसमें, उस फ्लो में। बट क्या इससे इससे जो है व्यू जो चेंज होगा अडानी ग्रुप को लेकर के अभी, या एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्या करना चाहिए, इससे क्या अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए और क्या कंसिडर करना चाहिए अडानी ग्रुप को, अडानी शेयर को राइट नाउ उस एफपीओ की वजह से। जो मेरा व्यू है वो वेरी क्लियर है। मतलब मैं जो थोड़ा बहुत समझता हूँ मार्केट को, वो उसमें ये लग रहा है कि अभी आप कभी भी इससे प्रभावित ना हो कि वो एक एफपीओ सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब जो है इंडिया का जो ट्रस्ट है, जो अडानी पे जो ट्रस्ट है, वो अभी इंडियन लोगों को गया नहीं है उस पर। ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है कि ये जो फ्रॉड है, इनका जो अभी कंपनी का जितनी हाई वैल्यूएशन हुई है वो एक गलत तरीके से इन्होंने अपने मैनिपुलेट किया है, स्टॉक के मैनिपुलेशन के द्वारा ऑपरेट करके इन्होंने प्राइस बढ़ाया है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो सोच सकते हो कि 8 से 10 कंपनी अडानी ग्रुप का ऑलरेडी लिस्टेड है। उस कंपनी को जब ये इतने मैनिपुलेट कर सकते हैं, इतने 1,000 करोड़ की कंपनी है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतने निगेटिव सेंटीमेंट में क्या वो अपने एक एफपीओ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते? क्या अपने एफपीओ को इस ख़राब खबर को कुछ ढकने के लिए इस एफपीओ को सब्सक्राइब नहीं करवा सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किए होंगे, बट जो एक व्यू आता है, जो आप जब थोड़ी बहुत स्टडी करते हो या सेंटीमेंट देखते हो, तो उससे समझ में आता है कि अगर हिंडनबर्ग का थोड़ी सी भी उसमें सच्चाई है, तो अगर उसमें सच्चाई है तो ये एफपीओ भी मैनेज किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब आप सोच सकते हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इससे दूर रहो, कभी एफपीओ देख के आप इसमें इंटरेस्ट ना लो। अभी जब तक कि ये इनका सारा जो एलिगेशन है वो क्लियर आउट नहीं होता है, जब तक आप इससे अलग रहो तो बेटर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, कल सब्सक्रिप्शन था, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो सेंटीमेंट सही होना चाहिए। बट आज का दिन भी आप अगर अडानी शेयर का जाके देखो, 6th डे में, तो आप देख सकते हो वहाँ पर भी कि इनका अडानी टोटल गैस 10% डाउन है। सारे 10 के 10 जो 8 के 8 जो इनका अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो अभी डाउन चल रहा है, 5%, 10%। अडानी टोटल गैस 10% कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं होगा अभी कि अभी आप एफपीओ देख करके या सब्सक्रिप्शन देख के इसमें एंट्री लो या कुछ आप इंटरेस्ट देखो, नहीं। अभी चूंकि ये ऑलरेडी इतने हाई वैल्यूएशन पे हैं कि अब एक बार मोमेंटम इनका ब्रेक हुआ है। जब मोमेंटम, जो कभी भी स्टॉक मार्केट में जब कोई भी शेयर जब मोमेंटम पड़ा रहता है, तो उससे सब मोमेंटम से खेलते हैं शेयर को, है ना। जो बड़े बड़े शार्क होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं, उस मोमेंटम को मजे मजे करते हैं। जब वो चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, जैसे ही वो मोमेंटम निगेटिव में आता है और वो नीचे गिरने लगता है, तो फिर वो कितना नीचे जाएगा ये भी कोई कुछ भी नहीं पता। फिर वो नीचे जाएगा, वहाँ पे टिकेगा, कंसोलिडेट करेगा 6 महीना 1 साल, फिर उस पर व्यू चेंज होगा। तो जब वो एक बार मोमेंटम मिल गया और जब वो नीचे आ गया, तो फिर उसमें बने रहने का कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है मोमेंटम वाले शेयर में। इसलिए मेरा जो व्यू है, अभी आप इस पे नोट ध्यान न दें अडानी शेयर पे। ये बहुत रिस्की है, अभी इसमें कोई क्लियर आउट नहीं हुआ है, जो एलिगेशन तो वो क्लियर नहीं हुआ है। मेरा एडवाइस यही है कि आपसे दूर रहें। कभी भी सेंटीमेंट, चूँकि अभी वो गेम खेल रहे हैं ना कि ये इंडिया पे हमला है, तो हो सकता है कि देशभक्ति के चक्कर में लोग सपोर्ट करने लगे और फिर इन्वेस्ट करने लगे। तो ऐसा नहीं, पैसा है भाई, आपका कमाया हुआ पैसा है, अच्छे से इन्वेस्ट करें, पैसे बनाएं। थैंक यू सो मच।